पता है, हाल ही में मैंने ये सीखा है और समझा है कि हमारे जाने के बाद हमारे अलावा बाकी सब पीछे ही रह जाता है। न जाती है हमारी घर की चाबियाँ हमारे साथ, न जाते हमारे फेवरेट कपड़े, बस खाली हाथ और बन जाते हैं हम सब राख। होता है ना। और अक्सर जब हम मौत के बारे में बात करते हैं ना, तो हम सब बड़े इमोशनल हो जाते हैं। हम बियर बाइसेप थोड़ी ना है कि चलते फिरते लोगों को पूछेंगे क्या मौत के बारे में सोचते हैं। नहीं है, हम नॉर्मल लोग हैं। तो हम सब की फटती है, और फटती इसलिए नहीं कि हमारे साथ क्या होएगा, फटती इसलिए ज़्यादा है कि हमारे जाने के बाद हमारे जो लोग हैं वो हमें याद रखेंगे या नहीं, वो हमारे बारे में जिक्र करेंगे या नहीं। हर शख्स को अपनी मौत ना बड़ी मशहूर चाहिए होती है, मगर वो सपना अगर टूट गया तब वो क्या करेंगे। और जिस शख्स से आप बहुत प्यार करते हो ना, उसे देखकर अक्सर ये ख्याल आता है, अपने बॉयफ्रेंड को, हस्बैंड को, वाइफ को देख के बहुत ख्याल आता है कि चाहे पूरी दुनिया मेरी मौत पे रोए या ना रोए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये शख्स अगर मेरी मौत पे लुटा नहीं तो खाक मोहब्बत की उसने। डर लगता है ना कि इसको कंट्रोल कौन करेगा। इसी बारे में मैंने कुछ लिखा था, अर्ज किया है कि तुम क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी, कि तुम क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी। मेरी तस्वीरों को देखकर रो पड़ोगे या हमारे किस्से हर किसी को बताओगे। जब वक्त कम और साथ देखे सपने ज़्यादा रह जाएंगे, जुदा हम फिर ये मायूस किस्मत से हो जाएंगे। जब मेरा जिस्म ही मुझे छोड़ देगा, मेरी लकीरें कलाइयों में यूं घुल जाएगी, तब तुम क्या करोगे। मुझे ढूंढोगे या खुद को खो दोगे, मुझे मुस्कुरा कर याद करोगे या आंखों की नमी किसी और से पुछवा दोगे। मेरे दोस्तों से मिलोगे, मेरी चीज़ें अपने पास रखोगे, मेरा खुशबू सा कोई गुजरेगा तो दंग रह जाओगे, या मुझे भुलाने की सारी कोशिश तुम कर डालोगे। कि तुम क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी, मेरी जगह किसी और को दे दोगे या काजल की तरह उतर ना सके वैसा इश्क मेरे जाने के बाद भी मुझसे करोगे। कि तुम क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी, तुम क्या करोगे जब मैं नहीं रहूँगी। थैंक यू। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हम जो शायर होते हैं वो शायद सिर्फ दो चीज़ें ठीक से कर सकते हैं, किसी से दिल तोड़वा देना या किसी को बैठे बिठाए रुला देना। वी आर प्रो एट इट। हम खुद में इतने डार्क होते हैं कि हमें शायद कॉमेडियंस की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रॉमास को लेकर रोना नहीं, रुलाना कैसे है वो हमने पहले सीख लिया है। और जब बात आई गई है शायर की, तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हर एक शख्स लिखना तब सीखता है जब उसका दिल टूट कर फुटबॉल बन जाता है। और दिल टूटने में ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस एहसास, नजरें और गले लग जाना, फिर तो हम हुए आपके। और ये जो गले लगना होता है ना, ये इतना अंडररेटेड है। मुझे कल ही किसी ने पूछा था कि ऐसी वो क्या चीज़ होती है ज़िंदगी में जो सही समय पे मिलने पर आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। मैंने बोला हग। A hug is the most underrated thing in this universe. आपको नहीं लगता hug can fix so many things? मतलब किसी से भी बस गले लग जाना बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देता है। दुनिया की सारी थकान बस वही उतर जाती है। अगर सही इंसान की बाहों में हो तो जीने की स्ट्रेंथ भी आ जाती है। कभी किसी से भाग के गले लगे हो या बाहों में किसी के फूट के रोए हो? खुशी में कभी किसी ने तुम्हें कस के गले लगाया है, या तुम्हारे क्रश ने बिना पूछे बिना समझे बस गले लगाया है? मम्मी की वो हर दिन वाली झप्पी और पापा का वेरी ऑकवर्ड सा साइड हग दे देना। हर एक हग में ना अलग इमोशन होता है, क्योंकि जब कोई सर रखने को कंधा देता है और हमें टाइट से पकड़ लेता है, उस वक्त के एहसास का नाम होता है सुकून। कभी कभी ये एहसास ना मलहम से ज़्यादा काम कर देता है हम इंसानों पर। इसलिए अपनों को ना कस के गले लगा देना ही चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट अ हग कैन डू। यू डोंट नो व्हाट अ हग कैन डू। मज़ा आ रहा है ना, मतलब। अब जब मैं ज़िंदगी में ऐसे पीछे मुड़कर जब देखती हूँ ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे मोहब्बत एक ही शख्स से हुई। मुझे पसंद खूब थे, मगर इश्क एक ही से हुआ, जिसको मैं अक्सर दोस्ती के नाम पे खूब गले लगती थी। और फिलॉसफी कहती है कि जब आप गले लगते हो तब उनका दिल और हमारा दिल फिज़िकली क्लोज हो जाता है।
then we can actually feel each other's heartbeat. और जब जब मैं उस शख्स को गले लगती थी तब मुझे ये एहसास होता था कि उनका और हमारा वास्ता आज से नहीं मगर सदियों पुराना है। ऐसा मुझे लगता था, उसे नहीं। इसलिए मैंने तो अपनी जेब में से चिट्ठी निकाली और पढ़ डाली उसके लिए कविता मेरी। लिखा मैंने कि सुनो, तुम जैसे हो बस वैसे ही रहो, मैं ना संभाल लूँगी, बस हाथ पकड़ कर रखना, तुम मुस्कुराते रहना, कभी कभी उस मुस्कान के पीछे तेरा दुख भी जान लूँगी, बातें अगर कम होने लगी तो मैं समझ जाऊँगी, तेरी हर खामोशी के पीछे उन फासलों को भी पहचान लूँगी। ज़िंदगी में अगर तेज़ दौड़ने का मन होना तो मैं नहीं रोकूँगी, जाने दूँगी जब तुम्हें जाना होगा। इश्क है ना तुमसे तो तुम्हें बदल कर मुझे क्या फ़ायदा, इसलिए तुम जैसे हो बस वैसे ही रहो, मैं ना संभाल लूँगी। सुनकर मुझे कहता है, रुचिका तू मुझे नहीं खुद को संभाल, पागल लड़की प्यार हो गया तुझे मुझसे? मैंने बोला हाँ, मतलब प्यार तो ऐसा ही होता है ना, अब तक क्या कर रहे थे अपन, मिलना हमारा, गले लगना, हाथ पकड़ना, हम कौन है? आंसर में मुझे मिली चुप्पी और फिर मेरी मुलाकात हुई सिचुएशनशिप से। ये जो अनजाने में बैठ जाने वाली शिप होती है ना, ये कमबख्त इसका हाल इतना बेहाल होता है क्योंकि इसमें इतने छेद होते हैं जिस वजह से पानी बस अंदर भरता रहता है। एंड व्हाट इज कमिंग नियर यू, आप बस डूबने ही वाले होते हो कि उस कमबख्त की शक्ल फिर दिख जाती है। उस दिन जब उसकी शक्ल मैंने देखी ना, ऐसी दिल से शायरी निकली कि आसमान के सारे बादल बस गरज उठे। अर्ज क्या है कि वक्त बेवक्त जो तुम मेरे पास आते हो, शर्म नहीं आता जब प्यार का एहसास देकर प्यार भी नहीं करते हो। कहते हो कि दोस्त है हम, मगर निगाहें छुपाकर अक्सर लोग झूठ बोल ही देते हैं। कभी आंखों में आंखें डाल के बता के तो देखना, मैं भी देखूं ये दोस्ती इतनी वफादार कब से हो गई। अजीब सा लगता है यार अब हमारा होना, ना नाम है ना छोड़ने का बहाना। इतने सवाल होकर भी कुछ नहीं पूछने का वादा जो तुमने कराया है, बेहाल तुमने मेरे दिल को सताया है। भूल जाते हैं लोग इस पहेली में कि दिल तो दिल ही है, कभी नहीं इश्क में पड़ने का वादा देकर। अक्सर तोड़ने वाले हम इंसान ही मशहूर हैं, अक्सर तोड़ने वाले हम इंसान ही मशहूर हैं। पर वादे तोड़ने में मुझे एक चीज़ याद आई कि सबसे मशहूर वादे तोड़ने में हम इंडियंस ही हैं। बिकॉज हियर इन दिस कंट्री ना सिचुएशनशिप एंड्स अप हैविंग अ चाइल्ड। They end up having a child. Biggest example, arranged marriage. ठीक है ना, इश्क यहाँ पे इतना है देने को कि हमसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आदत है ना इश्क की, और जो आदतें होती है वो कुछ अच्छी होती है, कुछ खराब होती है, मगर कुछ हानिकारक और कुछ जानलेवा हो सकती है। मगर ये एक तरफा इश्क की आदत होती है ना, इतनी खराब होती है क्योंकि इसके बाद आप निकल नहीं सकते इससे। आपको फिर वही इंसान पसंद आता है जो आप में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। ये हंस रही है, मतलब ये एकदम तो मैं तो खुद सिचुएशनशिप की शिप के अंदर बैठ गई थी और पानी भरने का मैं इंतज़ार करती गई और उसके लिए फिर भी प्रेम भरी कविताएं लिखती गई। लिखा मैंने कि आदत सी हो गई है तेरी, आदत सी हो गई है तेरी, तेरे बिना यारा मन नहीं लगता। तू कहता है चल कल बात करेंगे, देखे दिल भी आज से नफरत कर बैठा। रख ले तू मुझे खुद के पास इस कदर कि मेरे हर जर्रे में तेरा नाम हो। बाकी कुछ हासिल हो ना हो, मेरे नाम के आगे बस तेरा नाम हो। कहूँगी नहीं तुझे मैं ये कभी कि कितना बेहिसाब करती हूँ मोहब्बत तुझसे। पता चल गया ना अगर कभी किसी को, तब से तेरा खानदान भी जलने लगेगा मुझसे, तब से तेरा खानदान भी जलने लगेगा मुझसे। खानदान छोड़कर वो खुद नहीं जला, जलाने की मैंने बहुत कोशिश करी। मैंने टीटू के साथ ना सेल्फी पोस्ट कर दी, अर्नव को मैंने डिनर डेट पे बुला लिया और किसी को तो मतलब पड़ोस के आंटी के बच्चे के साथ तो पार्टी भी चली गई। फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। पता है अटकता इंसान तब है जब उसके खुद के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। और मैं तो अटकी हुई थी, पानी ऊपर तक आ गया था कि मेरी दोस्त ने आके 2 चाटे लगाए। अटके हुए इंसान को एक चाटे की ज़रूरत है, और मुझे यहाँ बैठे बहुत सारे अटके हुए लोग दिख रहे हैं। मैं आपको चाटा तो नहीं लगा सकती मगर एक शायरी ज़रूर बोलूँगी।
दुआ ये है कि आज की शाम के बाद आप चलने लग जाए। अर्ज़ क्या है कि छूटेगा जुगनू तो चांद मिलेगा, कि छूटेगा जुगनू तो चांद मिलेगा। जैसे दुनिया मान रही है उससे निकल के देख, ज़माने को भी इंतज़ार है तेरा। कि छूटेगा जुगनू तो चांद मिलेगा, जैसे दुनिया मान रही है उससे निकल के देख, ज़माने को भी इंतज़ार है तेरा। हर्बल टी के ज़माने में जो खून पी रहा है तेरा, उस 4 दिन की चांदनी को क्यों दिल का आशियाना दे रखा है खुद का। जैसे तुझे खोने का ही डर नहीं है, उसके पीछे तो आंसू बहाने भी कलंक है। अब जला उसकी फ़ोटो साइड में जाके, क्योंकि मक्खी को पालते नहीं, मेले की बैट से मारते हैं। तू भरोसा कर मुझ पे थोड़ा, तू भरोसा कर मुझ पे थोड़ा, कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच।